एक स्त्री की खोज। मैं हूँ संदीप सिंह। मैं हमेशा से रोमांस और रोमांच की तलाश में रहने वाला व्यक्ति हूँ। इस रोमांच के चक्कर में कई बार पीटते पीटते बचा। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसे लड़कियां कम औरतें बहुत पसंद थी। अगर सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो मुझे भाभियाँ बहुत पसंद थी और मैं हमेशा ऐसी भाभियों की तलाश में रहता था जिससे मेरा रडा मैच हो जाए और जिसे वो सुख नहीं मिल पा रहा हो जो उसके पति से उसे मिलना चाहिए था। मुझ में शर्म नाम की चीज़ नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले शर्म मेरे अंदर से रंभा भाभी ने ख़त्म कर दिया था, पर उनके पति के ट्रांसफ़र के कारण वो जमशेदपुर से चली गई और मुझे मेरी तलाश फिर से शुरू करनी पड़ी। पर कई बार आपको चीजें जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं। कई बार आपकी धारणा किसी व्यक्ति को लेकर गलत हो सकती है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं औरतों को ठीक तरह से समझता हूँ और उनकी हर नब्ज जानता हूँ, पर जब देवता औरतों को समझ नहीं पाए तो मैं किस खेत को मूली था। मुझसे भी गलती होनी ही थी और हुई भी। ये कहानी उसी गलती के बारे में है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। रंभा भाभी के जाने के बाद मैं अकेला सा हो गया था, पर मुझे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। जब मोहल्ले में नई भाभी का आगमन हुआ मुझे लगा जैसे मेरे वर्षों के अरमान पूरे हो गए। तो मैं अपना पुराना फॉर्मूला लेकर शुरू हो गया। मैं भाभी के घर गया। मैंने डोर बेल बजाई। दरवाज़ा भाभी ने ही खोला। वो दूध की तरह गोरी थी और बया बनी हुई थी। अगर सच कहूँ तो वो रंभा भाभी से भी 21 थी। उसकी खूबसूरती के बखान करने के लिए मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे सर से बात करनी है। वो क्या था? भैया हमारे स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें देख के मुझे लगता था कि उन्हें भले गणित के सारे फॉर्मूले याद हो, पर विस्तार पर भाभी सामने उनका कोई फॉर्मूला नहीं चलता था। मैं हॉल में पहुंचा। सर डाइनिंग टेबल पर बैठे पर कुछ खा रहे थे। सर मैं संदीप, हाँ जानता हूँ, बोलो क्या बात है? वो सर मैं आपसे गणित के ट्यूशन लेना चाहता था। आप तो जानते ही हैं मैं हर बार गणित में फेल हो जाता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें पाऊंगा, पर अब तो इम्तिहान आने को है। सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है, तो बेहतर यही होगा कि तुम पार्ट 3 से शुरू करो। सर शुरू तो तब करूंगा ना जब पार्ट 2 पास कर पाऊंगा। सर प्लीज़ मदद करिए, मेरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है तुम तो यहाँ पड़ोस में ही रहते हो, तो तुम पढ़कर यही सो जाया करना। इससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गणित को दे पाओगे, क्योंकि गणित अभ्यास करके ही सीखा जा सकता है। ठीक है सर मैं कल से आ जाता हूँ। कल से क्यों ना आज से ही आ जाओ। मुझे लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। जैसा मैं चाहता था सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, पर मुझे भाभी के साथ मजे मारने का मौका कभी नहीं मिला। किसी ने सच ही कहा था, पति को अगर इस बात का इल्म हो कि उसकी बीवी खूबसूरती का पैमाना पार चुकी है तो वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि अपनी बीवी की खूबसूरती का फ़ायदा वो उठाए, न कि कोई और। पर एक दिन अजीब सी घटना घटी। मैं हमेशा वहां रुक जाया करता था, पर एक दिन सर ने मुझे घर भेज दिया और खुद सोने चले गए। पर मैं भी जमशेदपुर का चतुर सुजान हरामी लौंडा था। मैं घर जाने के बजाय मैं दूसरे रूम में जाकर बेड के नीचे छुप गया और उन्हें लगा कि मैं घर चला गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर भाभी के साथ कुश्ती लड़ने के इरादे से अंदर चले गए, पर बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने अंदर का नज़ारा करने के इरादे से दरवाजे के करीब गया और की होल से अंदर का नज़ारा करने की कोशिश करने लगा, पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मैं भी दूसरे बेडरूम की तरफ लपका, पर मेरे कदमों से कोई चीज़ टकराए और मैं ज़मीन पर जा गिरा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला और भाभी ने बाहर कदम रखा। हॉल में धीमी रोशनी थी, पर इतनी थी कि सब कुछ देखा जा सके। भाभी ने मुझे देखा। मुझे लगा कि अब वो चीखेगी और मेरा जुलूस यहाँ से निकलेगा, पर ऐसा न हुआ। वो न चीखी और न ही कुछ बोली। अब मैं समझ चुका था कि भाभी मेरे रडा में आ चुकी थी। वो आगे बढ़ी और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन मैं एक्शन के लिए तैयार था। सर ने मुझे लगभग 1 बजे तक पाया और आगे पने को कहकर चले गए। मैं भी भाई के आने का इंतजार करने लगा। वो पला ही गया जब भाभी फ्रिज से पानी निकालने के लिए आई। वो फ्रिज तक पहुंची, उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी निकलने लगी। मैं भी प्रेत की तरह उनके पीछे पहुंच गया और उन्हें पीछे से दबोच लिया। वो डर गई पर चिल्लाई नहीं मेरे पर। इससे पहले मैं कुछ कर पाता उन्होंने अपनी कोहनी का एक जोरदार वार मेरे पेट पर किया। मुझे लगा ऐसा कैसा हो गया, इससे पहले तो ऐसा कभी न
हुआ था मैंने अपनी पकड़ ढीली की और उन्हें बंधन मुक्त किया। मेरे बंधन मुक्त करते ही एक जोरदार चाटा मेरे गालों से आकर टकराया। मेरे मन गलानी से भर उठा। पहली बार मुझे किसी औरत ने थप्पड़ मारा था। मैं तुरंत दरवाज़ा खोलकर घर चला गया। मुझे लगा भाभी सर को सब बता देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि 2 दिन बाद सर खुद मेरे घर आए और मुझे डांटने लगे कि मैं बिना बताए 2 दिन तक नहीं आया था और ताकत देकर गए कि मैं चुपचाप पने आ जाऊं, वरना उनके घर फिर कभी ना आऊं। मरता क्या ना करता। मैं उनके घर पने गया पर रात रुकने से मना करने लगा। तब भाभी बोली तुम जब तक चाहो तब तक पढ़ सकते हो, और बोली संदीप देखो मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन के लिए शर्मिंदा हो, पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। तुमने पहले क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं, पर इतना समझ लो फैंटेसी को काबू में रखा करो। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, अगर एक गलत काम कर लिया और अगर तुम्हें कोई ना रोके तब तक वो सही लगता है। सेक्स एक प्राइवेट चीज़ किसी भी औरत के लिए, अगर दूसरी औरतें तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो जाए तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि बाकी औरतें भी वैसे ही है। मैंने उस दिन तुम्हें जब हॉल में पकड़ा तो ये सोचकर छोड़ दिया कि अगर मैं कोई भी कदम उस वक्त उठाती तो तुम्हारी पढ़ाई पर असर होता और शायद तुम फिर फेल हो जाते, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं किया।